अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान के साथ आज एक वकील की मुलाकात हुई जिसका नाम अली बुखारी है, और इसके ज़रिए इमरान खान की ट्विटर हैंडल के ऊपर जो पैगाम पाकिस्तानियों को पहुंचा है, इसमें इमरान खान ने क्या क्या बातें कही है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज के दिन इमरान खान की फैमिलीज़ के मुलाकात का दिन था, लेकिन किसी को भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और इसकी वजह आपको सिंपल सी है कि अभी सुहेल वड़ाइच के ज़रिए जो पैगाम भेजा गया है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक वो नर का बच्चा डट के खड़ा है और वो माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो एक वजह तो ये है, बिल्कुल जो मेन रीज़न है इसकी ये है। दूसरी जो वजह हो सकती है कि मरीम नवाज़ के जो जापान में इनकी जो दुर्गंध बनी हुई है और लोगों ने इसके ऊपर जो नारे और वगैरह लगाए, तो इसका इनको बहुत दुख है। तो इस वजह से इनको सबक सिखाने के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी मारा पीटा भी गया और इसके ऊपर शिलिंग भी की गई और थाने में ले जाकर इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। तो यकीनन दोनों तरफ से गुस्सा है, और गुस्सा ज़ाहिर सी है, जब आप किसी का नहीं मानेंगे तो फिर वो अपना इंतकाम लेने में और अपने गुस्सा जो इनका होता है वो इसमें कमी नहीं लेके आएंगे। और कल ही आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तो ये इमरान खान की जो हालत है और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है। तो इस तरह का सिचुएशन है। हुकूमत अभी भी खौफज़दा है इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से। उन लोगों का ये कहना है कि जब भी इमरान खान से मुलाकात होती है और वहाँ से बिलखुसूसन इमरान खान के बहनों के ज़रिए जो पैगाम बाहर पहुँचता है, और तो वो पैगाम बाहर बहुत से लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़े कर देते हैं। तो एक वजह तो ये है कि इस वजह से भी इमरान खान की बहनों को इनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, इस गर्ज से ताकि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आ सके। अभी हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जो ट्विटर हैंडल है, इनके ज़रिए अली बुखारी के साथ इनकी मुलाकात हुई, और फिर इसके बाद इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो नशर किया गया है। तो इसमें तो बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कि आपका कप्तान सीना तान के डट के खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। तो मेरे ख्याल में निज़ाम के लिए ये बात भी काफ़ी तकलीफदेह है, क्योंकि उनने कई दिन से ये एक मेहनत की और इसके साथ एक बयानिया बयाना कि इमरान खान माफ़ी मांगे और इसके ऊपर थोड़ा बहुत लचक दिखाई दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की जानिब से इसके ऊपर कोई माफ़ी वगैरह का ऐलान तो नहीं किया गया, बल्कि अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी को और भी मौसर अंदाज में खड़े होने के लिए उन्होंने जो हिदायत जारी की वो बहुत यानी आपका कप्तान सीना तान के डट के खड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी और वर्कर के लिए पहुँचाया। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान ने अपोजिशन लीडर ऑफ पंजाब के हवाले से 5 नामों को मंगवाया है। अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इमरान खान इन नामों को देखेंगे और फिर इसके बाद अपोजिशन लीडर का इंतखाब करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कौमी असम्बली के हवाले से जो अपोजिशन लीडर के बारे में जो बात की जा रही है वो ये है कि महमूद खान अचरजई को शायद अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उनकी जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि अपनी पार्टी से बनाएं, लेकिन इमरान खान हो सकता है कि वो इसके ऊपर राज़ी ना हो। इसके साथ साथ इमरान खान ने जो दूसरी अहम फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पार्टी क़यादत की ये सोच और आरा है बाज़ लोगों की कि इमरान खान को इन ज़िमनी इलेक्शन में बाइकाट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इमरान खान की सोच और फिक्र ये है, चूँकि जो लोग नाअहल हुए हैं उन्होंने हमारे साथ वफा निभाई है और इसकी सज़ा इनको दी गई है, तो इसके ख़िलाफ़ किसी उम्मीदवार को खड़ा करना यकीनन हमारे लिए दुरुस्त साबित नहीं है। और
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے خلاف اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے تو اس کی سمپل سی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ناجائز فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کو ہم مان رہے ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان کی کنسیشن یہی ہے کہ ہم اس ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے لوگ عمران خان کو منانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کی چانسز بہت کم ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اب تک قیدی نمبر 804 ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ کسی بھی طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ اس نظام کے لیے درد سر بن گیا ہے کہ یہ آدمی کیوں نہیں ٹوٹ رہا اور یہ آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا. تو آج کے لیے اتنی کا بھی انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.